जब आप अपने चार्ट के ऊपर जाते हैं ट्रेड ओपन करने के लिए, तो आपके पास बहुत सारा ऐसा प्रीवियस नॉलेज है जो आपके माइंड के अंदर है, जिसकी बेस के ऊपर आप जाके चार्ट के ऊपर ट्रेड लेते हैं। वो डिफरेंट टाइप के चार्ट पैटर्न्स हो सकते हैं, इंडिकेटर्स हो सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकती है। लेकिन एक चीज याद रखें कि जितनी एक्यूरेट और जबरदस्त ट्रेड आपको इनगल्फिंग के बेस पे मिलती है, वो किसी और चीज के ऊपर नहीं मिलती। ये आपको किस तरह से पता लगेगा? जब आप इसके ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे तो आपको जो है वो आइडिया होगा। यहां पर देखें कि एक इनगल्फिंग किस तरह से बनती है। प्रीवियस वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, वो आप देख सकते हैं। यहां पे जब एक इनगल्फिंग कैंडल जो है वो बन जाती है, जिस तरह के ये एक इनगल्फिंग बाय की कैंडल है। अब बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको इनगल्फिंग बाय का पता है, वो जब मार्क करके मुझे पर्सनल के अंदर सेंड कर रहे होते हैं ग्रुप में से, तो उन्होंने रोंग जो है वो मार्क की होती है। एक चीज याद रखें कि जब आपने इनगल्फिंग बाय को मार्क करना है, तो आपने ये जो रेड कैंडल है इसको कंप्लीट को जो है वो आपने मार्क करना होता है। ये जो रेड कैंडल है ना, जब एक इनगल्फिंग बाय बनती है, तो इसका मतलब है कि ये रेड कैंडल के अंदर जितने भी सेलर्स थे, ये सारे के सारे बाय के अंदर कन्वर्ट हो चुके हुए हैं। अब ये जो एरिया है रेड कैंडल वाला, ये बाय के लिए मतलब कि जो है वो वैलिड हो चुका हुआ है, यानी कि इसके अंदर से बाय के लिक्विडिटी जो है वो इसके अंदर ऐड हो चुकी हुई है। लेकिन बाय की लिक्विडिटी यहां से लेकर ये ग्रीन लाइंस के दरमियान में नहीं है, वो मैं आगे इसकी एक्यूरेट आपको जो है वो बताता हूं। लेकिन जब हम इसको मार्क करते हैं तो इसको हम टेकन कैंडल कहते हैं। ये आपके माइंड के अंदर चीज होनी चाहिए कि जब आपने इनगल्फिंग बाय या इनगल्फिंग सेल को मार्क करना है तो टेकन कैंडल को करना है। टेकन कैंडल ये वाली कैंडल होती है जो इनगल्फ होती है। इनगल्फ जिसने की है, इस कैंडल ने इस कैंडल को, यानी कि ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को इनगल्फ कर लिया है। तो जो इनगल्फ हुई है कैंडल, उसको हम क्या कहते हैं? टेकन कैंडल। ठीक हो गया? अब इसको विक टू विक मार्क करना होता है, बिल्कुल इस तरह। ठीक है? जब आप इस तरह से मार्क करेंगे, इसका मतलब है आपने इनगल्फिंग बाय जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो मार्क की है। ये इसकी मार्किंग होती है। अब इसी तरह से अगर इनगल्फिंग सेल की एग्जांपल लेंगे, तो यहां पर बॉडी टू बॉडी मैंने मार्क नहीं की। यहां पर मार्क इस तरह से हुई है, नीचे से वीक ऊपर से बॉडी। तो ये भी जो तरीका है वो सही नहीं है। ठीक हो गया? ये भी तरीका जो है वो गलत तरीका है इसको मार्क करने का। और इसके अंदर जब आप मार्क करेंगे तो आपका जो लास्ट लेवल है वो ये नहीं होगा, बल्कि इसकी विक के ऊपर होगा। तो जब भी आपने इनगल्फिंग को मार्क करना है, इस तरीके से करना है इनगल्फिंग सेल को। ठीक है? इनगल्फिंग बाय को भी जो आपकी टेकन कैंडल होगी, विक टू विक मार्क करना है। ये बात अपने माइंड के अंदर रखें। और इनगल्फिंग सेल के अंदर भी आपने जो ग्रीन कैंडल है, जब वो इनगल्फ हो गई या रेड कैंडल के अंदर, यानी कि ग्रीन कैंडल का मतलब ये था कि बाय के ऑर्डर्स थे। बाय के ऑर्डर्स रेड कैंडल के अंदर, यानी कि सेल के ऑर्डर के अंदर जब कन्वर्ट हो गए, पता कहां से लगेगा? जब प्राइस इसकी लो से नीचे आके जो है वो क्लोज हो जाएगी। तो फिर हमने इस कैंडल को जो है वो मार्क कर लेना है। ट्रेड किस तरह से लेनी है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं जो है आपके साथ शेयर करता हूं। ठीक हो गया? उसको मस्ट आपने देखना है ट्रेड लेने से पहले कि क्या तरीका है इसके ऊपर ट्रेड लेने का। थैंक यू।